इस प्रकार के प्रश्न टीईटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कहा गया कि एक वस्तु को 10% छूट पर बेचने पर 8% का लाभ होता है, यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ पड़ता है। 3 चीजें होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस और एक मार्क प्राइस। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, यानी मार्क प्राइस पर दी जाती है। 10% की छूट है, मतलब 10/100 की छूट है। 0 से 0 कटेगा, 1/10 की छूट है, यानी कि 10 की अगर कोई वस्तु होगी तो एक छूट होकर वह 9 में बिक्री होगी। इसके बावजूद 8% का लाभ हो रहा है। 8% का मतलब 2/25। इसको आप हल करेंगे तो 25 की चीज पर 2 का फायदा हो रहा है। अगर 25 आपकी खरीदारी होगी तो 2 का फायदा हो गया बेचने में। अब आप यहाँ देखेंगे 9, ये हो गया 27। वस्तु एक है तो विक्रय मूल्य भी एक होना चाहिए। क्या करें, बराबर कर दीजिए। और बराबर कैसे होगा, 3 से गुणा कर दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा 27। अब देखिए बराबर हो गया, ठीक है। ये हो गया 27 और ये हो गया 10×3 = 30 और ये है 25। आपने तीनों ही डाटा निकाल लिया। क्रय मूल्य 25 है, विक्रय मूल्य 27 है और मार्क प्राइस 30 है। आपसे पूछ रहा है कि अगर छूट न दिया तो मत दीजिए छूट। 25 की चीज को आप 30 में 30 का पूरा रेट बेच दीजिए, मत दीजिए 3 रुपए की छूट। तो लाभ कितना, 25 की चीज अगर 30 में बिकेगी तो 5 का छूट, 5 का फायदा होगा। किस पर, 25 पर। लागत 25 है तो 100 पर कितना परसेंट बदलना है, 5 से 25 काटेंगे 5, फिर 5 से कटेंगे 100 को 20% का फायदा हो रहा है। इस प्रकार से आपने इस सवाल को लगा दिया। विकल्प संख्या ए सही है। अगर आप यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।